जैसे कि अभी बात चल रही है। हाँ, अच्छी बात सुनाया माया भगवान ने कि तुम सत्संग में आए हैं या माउंट आबू में आए हैं घूमने के लिए। मेरे ख्याल से कोई भी इधर इतनी बार नहीं आएगा घूमने के लिए कि इधर क्या देखने का है, क्या घूमने का है, क्या क्या देखने का है। ऐसा तो कोई विशेष, कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि माउंट आबू में रोज रोज हर साल आया जाए। तो जरूर अभी हम समझते हैं कि आप गुरु के प्रेम के कारण सत्संग में आते हैं, सत्संग में अंदर आए। उसके बाद ये ध्यान रखो कि हम कौन से क्लास में आ रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, और कितना रास्ता हमने क्रॉस किया है, मंजिल को पा लिया है या अभी तक रास्ते में भटक रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। अभी तक अंदर में पूर्ण शांति नहीं मिली है, पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। तो ज्ञान सुनना बहुत अच्छा है, उदार हृदय है, और उसका अनुभव करना, वचनों का, गुरु के वचनों का एक एक वचन को अनुभव करना, जीवन में लगाना, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना, उस पर आचरण करना, उसमें फर्क हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो अभी से हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं जब पहले शुरुआत में हमारा फाउंडेशन अगर ठीक नहीं है, मकान का फाउंडेशन ही, नक्शा ठीक नहीं है और उसका फाउंडेशन ठीक से नहीं डाला है, तो उसकी इमारत जो बनती है वो कैसी कच्ची हो जाती है। पूरा उसका फाउंडेशन पक्का नहीं है, फाउंडेशन नींव जो है मजबूत नहीं है, अंदर गहराई से नहीं है नींव। तो उस पर जो इमारत बनती है कुछ टाइम के बाद वो फिर ढह जाती है। कोई आंधी तूफान या कोई ऐसी ऊपर वो चराते जाती हैं फ्लोर्स, ऊपर ऊपर मकान ढह जाते हैं। तो अंदर से देखें हमारी नींव कितनी मजबूत है। श्रद्धा की रूठी हुई देवी बना के देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख करके वो पात्र लेकर के हम गुरु के पास आते हैं। पात्रता अंदर में पूरा पात्र है। तो शेरनी का दूध जो होता है वो सोने बर्तन में टिकता है। तो जब तक हमारा अंदर से जमीन तैयार नहीं है, उसमें हम बीज डालते हैं बंजर भूमि में, तो वो पनपता नहीं है, फलीभूत नहीं होता है। तो गुरु हमारे बंजर भूमि को पहले उसको तैयार ही करता है। तो किसको कितना समय लगता है तैयारी करने में, किसको कितना समय, कोई कितना सबक अपना लेसन पढ़ के आया है, पढ़ाई करके आया है, कितना क्लास आगे बढ़ के आया है। तो 10th पास करने में कितने साल लगते हैं। तो कोई समझो 7th से पढ़ाई शुरू कर रहा है दूसरे शहर में आकर, कोई 8th से, कोई 9th से, कोई 10th से, तो उसको कितना साल लगेगा। जितनी वो पढ़ाई क्लासेस पास करके आया है, बाकी उसको आगे आगे पास करना है। तो हर एक को अपनी अपनी साधना जरूर करनी है, अपना अपना अनुभव और निश्चय हर एक को जरूर अपना अपना करना है। इधर होलसेल में गुरु हमारा व्यापारी है, होलसेल व्यापारी, कोई भी कहाँ से भी आते हैं, सबको माल दे देते हैं होलसेल में, पर कितना तुम उसमें से अपने लिए लेते हैं, उसका चॉइस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अपने अंदर में कितना लेते हैं, अंदर से रिसीव करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रश्न उत्तर करता है, तो हमको लगता है ये जागा हुआ है, अभी सो नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जागने का टाइम आ गया है। गुरु आते हैं हमें जगाने के लिए, तो अभी सोना किसी को पसंद नहीं है। कैसे सब भाग भाग करके आते हैं, बहुत बहुत अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, इतना वक्त देते हैं, भाग्यशाली है, इतना वक्त देते हैं, तो उसका भक्त भाग्य उदय हो जाता है, भाग्यवान होते हैं। और जो भाग्यवान होते हैं वो भगवानी हो जाते हैं, उनकी झोली भर जाती है, सब कुछ झोलियां
भर के जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये आप सबकी झोलियां भर गई हैं। ये प्रश्न है अच्छी तरह से समझना कि ये सब ब्रह्म है, तो माया क्या है, जगत क्या है, इसमें हम आए ही क्यों हैं, इसमें हम आए ही क्यों हैं। अगर सब ब्रह्म विलास है तो फिर इसी से छूटे क्यों। जब जहाँ का ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर हम छूटे क्यों। कृपया क्लियर करें। ये किसी का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हेल्दी प्रश्न ऐसे पूछते हैं तो खुशी होती है कि तुम्हारे अंदर मनन हो रहा है। श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद अंदर में मनन, अंदर में युद्ध चल रही है, विचार, अंदर में संघर्ष, मथनी लग रही है कि क्या है, कैसे है, अनुभव करने की चेष्टा, कोशिश और पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ में है, बहुत अच्छा है। तो अभी अच्छी तरह से अनुभव करके निश्चय करके जाएं कि हम खाली बुद्धि तक ये ज्ञान लेते हैं, बुद्धि तक, मेमोरी तक समझते हैं अंदर कि जब है ही ब्रह्म, पर अंदर से जाना नहीं, सुना पर अपने को अनुभव नहीं किया, साक्षात नहीं हुआ अंदर में। जो जैसे जैसे कहें कि अंदर से जागृति नहीं है, खाली सुना हुआ है कि ब्रह्म है, आत्मा है। तो माया क्या है, जगत क्या है। जब तुम जानेंगे कि ब्रह्म ही ब्रह्म है तो तुम्हें माया का पता लग जाएगा कि माया सारी मिथ्या है। एक दिन हमारे बड़े दादाजी के पास एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी लखनऊ में। अचानक उनका मेल हुआ बड़े दादाजी से, सत्संग में ऐसे आकर के बैठे। तो दादाजी से कहा, मेरे को ये सब ज्ञान मालूम है, आप जो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये सब ऐसा है, एक ओम वो शाम ये वो, ये मेरे को फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया हुआ है, मैंने एमए किया हुआ है, डबल एमए फिलॉसफी मैंने लिया है। तो फिलॉसफी में ये सब बातें आती हैं। अद्वैत सिद्धांत क्या है, द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैत मत क्या है, शंकराचार्य का मत क्या है, विशिष्ट और ये अद्वैत वाद क्या है, बहुत सारे ये वाद हैं, चार वाद क्या है, ये क्या है, सबके आपस में ये बहुत वाद विवाद होते रहते हैं। तो फिलॉसफी में ये बहुत सारे वाद विवाद आते हैं। तो मेरा पूरा अध्ययन किया हुआ है, अभ्यास किया हुआ है, मेरे को सब आता है, पता है कि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। थोड़ी देर के बाद फिर दादाजी से कहती है, लेकिन भगवान ने ये जगत बनाया क्यों है। तो बोला, अभी तो तुमने बोला कि ये जगत मिथ्या है। और रामचंद्र को भगवान बार बार कह रहा है, हे राम जी जगत बनिया ही नहीं। तो राम जी कहती है, मेरे को तो ये जगत सब दिखाई देता है, आप बार बार कहते हैं हे राम जी जगत बनिया ही नहीं। इतना सारा ब्रह्मांड, इतने हम तुम ये वो सब इधर उधर सब बैठे हुए हैं, सच लगता है, और आप कहते हैं मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो बोलती है, मेरे को पता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, पर लेकिन भगवान ने ये जगत बनाया क्यों है। जब तू कहती है कि जगत बना ही नहीं, तो जगत बना नहीं है किसके लिए। जो अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में जो जागा हुआ है, तो उसके अंदर में ये निश्चय है कि ये जगत मिथ्या है। बाकी जब तक हम अभी अभ्यास कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, पर अभी तक समझा नहीं है, अंदर में जाना नहीं है। एक है परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष ज्ञान। एक ने कश्मीर देखा हुआ है और एक ने कश्मीर की बहुत सारी प्रशंसा या बातें सुनी हुई है। कश्मीर में ऐसा डल लेक है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये है वो है, पहाड़ियां हैं, बहुत वेदर अच्छा है, नदी है, ये है, लेक है, ये बगीचे हैं, बहुत फूल खिले हुए हैं, शिकारा है, ये है, बहुत सारी बातें सुन सुन करके जो समझो उधर से होकर के आ रहे हैं।
उधर से देख करके आ रहे हैं, कश्मीर का सैर करके, और उनसे आप पूछ करके सारा वर्णन क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब बातें पूछ करके तुम अगर आकर के सबको कहो मैंने तो कश्मीर देख लिया। अरे इतनी ऊंची चढ़ाई पर कौन जाता है, वो चक्कर होता है ना, जैसे माउंट पर आने के लिए भी कितने लोगों को चक्कर आता है। ये जब राउंड ऐसा ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर ऐसे राउंड राउंड होते हैं, बरवकर होता है, तेरा मेरा होता है, तो ऐसा चढ़ने में पेट में गुरगुर गुरगुर या गैसेस और ये सब होता है, उल्टी वॉमिटिंग का ख्याल होता है। कितने को नहीं भी होता है, पर भारी खाना खा के चढ़ेंगे तो जरूर वॉमिटिंग होगी। तो उसने उसी से खाली वर्णन पूछ करके कश्मीर का, और कहने लगा मैंने कश्मीर देख के आई। तो हम लोग भी खाली ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से जब ज्ञान सुनते हैं कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू सच्चित आनंद स्वरूप है, मुक्त है, तो हम कहते हैं हाँ मैं मुक्त हूँ, मैं सच्चित आनंद, खाली मान लेते हैं पर अंदर में अनुभव नहीं करते हैं। अंदर में अपना निश्चय नहीं है, अपने अंदर से हम जीव भाव देह अध्यास से माया से मुक्त नहीं हो गए। हमारे अंदर वही कारण शरीर में अज्ञान भरा हुआ है, अंदर में जीव भाव देह अध्यास की गांठ बंधी हुई है। तो जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा हो जाती है, आत्म अनुभव होने लगता है, जो साधना करते करते अपनी मंजिल को पा लेता है, अंदर में पूर्ण तरह से जाग जाता है, अपने स्वरूप में जागा रहता है, तो उसको सपना झूठा लगता है, पर नींद में तो सपना सच्चा लगता है। तो इधर गुरु हमें जगाता है, फिर हमारा मन सो जाता है। खाली गुरु का वचन सुन सुन करके हम रॉकिंग चेयर पर बहुत एंजॉय करते हैं। रॉकिंग चेयर पर कितना मजा आता है, झूले में झूलते रहते हैं। तो इधर आते हैं सत्संग में, बराबर सच है, ये जगत मिथ्या है। जब बड़ी एज वालों को देखते हैं, कितनी शरीर की प्रॉब्लम्स देखते हैं, कहते हैं अगर छोटेपन में ये योगा प्राणायाम या अपना रहने सहने खाने पीने का ढंग मालूम होता तो इतनी परेशानियां नहीं सहनी पड़ती, देखनी पड़ती। पर कितनी बार मालूम होते हुए भी फिर मनुष्य गलती पे गलती करता ही जाता है। वो केले का छिलका पड़ा है, फिसल गया, बोला अरे आगे फिर दूसरा छिलका पड़ा है, अभी भी फिसलना ही पड़ेगा। अरे क्यों, संभाल के चल, नहीं अभी केले का छिलका पड़ा है, जरूर गिराएगा, इस पर जरूर गिरना ही है, छिलका मना गिरना है। तो ऐसे ही माया ऐसी है, मालूम भी है इधर खड्डा है, माया में फंसना नहीं है। एक तोता नली पर बैठा है, एक पाइप नली है और नीचे गहरा पानी है, बोलता है नली पर नहीं बैठना, पानी गहरा है, नली पर नहीं बैठना, पानी गहरा है। वो गहराई का पानी ऊपर आ जाता है, उसमें डूब जाते हैं। ऐसे करके सब तोते बैठते जाते हैं, नली पर नहीं बैठना। वो सबक सुन सुन करके तोता याद कर लेता है, नली पर नहीं बैठना है, पानी गहरा है, नली पर नहीं बैठना, पानी गहरा है। तो खाली हम सुन सुन के ये खाली बात शब्दों को पकड़ते हैं, शब्द खाली सुन करके अंदर में याद कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। पर उसका जब अनुभव करेंगे अंदर में परोक्ष ज्ञान, एक होता है परवचन परा हुआ ज्ञान, और एक होता है अपरोक्ष अनुभव का ज्ञान। फर्क है कि नहीं? तुमने कश्मीर देखा हुआ है और सुना हुआ है, फर्क है कि नहीं? कितना फर्क हो जाता है। जब तुम्हारा देखा हुआ है तो एक अंदर में संतुष्टि रहती है, मैंने देखा है, मैंने जाकर के अनुभव करके देखा है। और खाली सुना हुआ है तो एक दिल को ढांढस बनाते रहते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन बहुत अच्छी है, ये है। तो ऐसे ही परमात्मा है, ये खाली सुना हुआ है। और एक है जो ब्रह्म में ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु से प्रसाद मिला। पर एक है जो अनुभव करता है, अप्रोक्ष ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल, वो माया से मुक्त होकर के बैठा है।
और एक माया सहित ईश्वर है और एक माया रहित ईश्वर है, बंधनों से रहित। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो अपने को जो देह अध्यास है, माया के जो भी बंधन है उसी से मुक्त करके बैठा है, अनुभव करके माया के बंधनों से, जो बाहर के भी बंधन है, मायावी बंधन है, जगत के बंधन है, उसको बराबर मिथ्या करके जाना है। तो उसका दुख सुख उसके अंदर इफेक्ट नहीं करता है। पर जब भी अंदर में पूरी तरह से जाना नहीं है, खाली सुना हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। अभी बताया ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी का बहुत मन भर होवे और करनी की रति होवे, वो अच्छा है, बेहतर है, बेटर है रहनी की एक कण। और कथनी का मन भर होवे वो बेकार है। तो हम बहुत कथनी और सुनते बहुत है, पर उसकी जो रहनी है हम कितनी अपने जीवन में लगाते हैं, अनुभव करते हैं। तो एक एक वचन लेकर के आज से हमको ये अनुभव करना है कि ये बराबर जगत मिथ्या है। ये जगत क्या है? जगत में विसी जो तो अहवाल बाबा, समूरोई आहे तीजो ख्याल बाबा। जब तुम्हारा ख्याल है, तुम ब्रह्म से ब्रह्मा होकर के खुद ही अपनी सृष्टि की रचना करते हो अपने ख्याल से। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम संकल्प करते हैं वैसे तुमको सृष्टि दिखाई देती है। अभी ज्ञान के पहले तुम समझते थे ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये पत्नी है, बेटा है, बेटी है। उसको पकड़ के बैठे थे, उसमें आसक्ति थी, मन लगा के बैठे थे। अभी जैसे जैसे अंदर में ज्ञान तुम समझते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, तो वो जो रस्सियां हम बांध के बैठे थे संबंध की, मैं हूँ और मेरा है, ये जो रस्सियां बांध के बैठे थे वो सब उल्टा अभी ढीली होती जाती हैं, ढीला करते जाती हैं, अपने को उल्टा करते जाते हैं। ज्ञान माना रोशनी और अज्ञान माना अंधेरा। ज्ञान, रोशनी और अंधेरा एक साथ रह सकते हैं? बताओ। अंधेरे को निकालने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, ज्ञान। तो ज्ञान माना रोशनी आ गई, तो वो जो हम हमारी मान्यताएं थी, जो समझ थी, वो हमारी समझ अभी बिल्कुल अबाउट टर्न होते जाते हैं। कभी विचार से रहती हैं, सही विचार से, सही ज्ञान से। ये सारा जगत मिथ्या है, चेंजेबल है, खेल है, नाटक है। ये जगत, तुम जीव है, तुम जीव भाव में, देह अध्यास में है, मैं हूं तो मेरा है, जीव है तो जगत है। पर जब अपने ज्ञान से, तुम गुरु के ज्ञान से ये निष्ठा करेंगे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये खाली सुना हुआ शब्द नहीं, शब्द नहीं, पर अनुभव किया होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो तुम जगदीश करके देखेगा। तुम आत्मा है तो परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा का रूप करके देखेगा। ब्रह्ममा ब्रह्मण पधार्यो, महावाक्य चवंदे ही मिठो, ओम 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 ओम। तो तुम ब्रह्म स्वरूप निराकार था, निराकार से ओम ओम करते हुए ये साकार स्वरूप धारण किया, और अपने स्वरूप को भूल गया। तो सबने तुमको पक्का कराया कि तू जीव है, तू देह है, और मैं तुम्हारा मम्मी डैडी, ये फलाना फलानी, ये सब नाम रूप दुनिया की बातें पक्की कराई। वो इतनी पक्की हो गई है कि अभी भूलता नहीं है जगत, उसको पक्का समझ के बैठे हैं। तो अभी गुरु का ज्ञान भी अनुभव में नहीं आता है, पर जब भी अंदर से बैठ के ध्यान में अंदर गहराई से उतरेंगे, अंदर उतरेंगे, डीप में, अपनी अंतरात्मा में अंदर भीतर जाएंगे, अंदर का निश्चय, निष्ठा होगी कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। को हम, गहराई से अंदर से आवाज आएगी कि को हम, मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। रमण महर्षि ने एक बार अपने जो चाचा थे उसकी मृत्यु को देखा, सामने सामने चाचा, उसका डेड बॉडी पड़ा है। गहराई से बैठ के देखा कि कैसे वो बॉडी पड़ी है, पर वो है नहीं,
जो चलता फिरता था वो आज है नहीं। तो उसको अपने अंदर में अनुभव हुआ कि ये शरीर कैसे ये मेरे से अलग है, जुदा है। तो उसने बैठ के अनुभव किया। तो तुम भी इधर शांत में बैठ करके गहराई में अनुभव करेगा। उसी दिन से उसके अंदर का विवेक जागृत हो गया, अंदर की ताकी खुल गई कि मैं जो मान के बैठा हूँ मेरा बेटा बेटी ये वो संसार दुनिया, तो वो दुनिया है नहीं, ये सब भ्रम मात्र है ब्रह्म। पर ब्रह्ममा ब्रह्मण पधार्यो महावाक्य चवंदे ही मिठो। ओम 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 ओम। तो ओम को भूल गया तो ये जगत और माया दिखाई देती है, सच दिखाई देती है माया। पर जब अपने ब्रह्म स्वरूप को अंदर भीतर जानेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ गुरु के ज्ञान से, फिर तुम अपने अंदर भीतर जाता है तो ये सारा जगत मिथ्या, खेल, नाटक ऐसा लगेगा ये बहुत सुंदर ड्रामा है, ये तुम्हारे संकल्प से खड़ा है। तुम गहरी नींद में जाते हो, जब गहरी नींद में, तब संसार है, माया है, तभी संसार और माया कहाँ चली गई। तो ये पूछते हैं कि जब ही ब्रह्म है तो माया क्या है। माया माना जो दिखाई देती है पर वो सच है नहीं। अभी जो तुम इधर सब बैठे हैं इतने, ये सच है या झूठ है, अभी का अभी फैसला करो। सच है झूठ है, अभी क्या बोलेंगे। सच भी लगता है तो झूठ भी है, चेंजेबल है। अभी है, 1 मिनट के बाद इधर हॉल खाली, मकान खाली, आकाश ये अभी तो पर्दे आ गए हैं, पर पर्दा हट जाएगा थोड़े दिनों के बाद, फिर इधर क्या हो जाएगा, आकाश ही आकाश, मैदान ही मैदान। तो उसको सच गए झूठ गए, क्या कहें, ये सच है झूठ। कितनी अद्भुत माया है, अद्भुत है, अजब 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 अजायब खेल है, आश्चर्य आश्चर्यवत ये खेल है। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। जब तुम सच को अंदर भीतर जानेंगे, अंदर जानेंगे गहराई से कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, आद सत जुगाद सत है भी सत और नानक होसी भी सत। जो सत्य है जो तीनों काल में होंगे, पर ये जगत तीनों काल में है। यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं तीनों काल में होंगे, पहले नहीं थे पीछे भी नहीं होंगे। अभी खाली थोड़े समय के लिए स्थिति ये दिखाई दे रही है अवस्था, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, फिर जो है ये परिवर्तित हो जाएगी। ये जो हालत है, ये जो सामने दिख रहा है, तो ये सब माया है, खेल है, नाटक है, न टिकने वाला है। उसमें हमको अपना दिल, अपना मन उसमें अटकाना नहीं है। जहाँ भी हम जिसके साथ में रहते हैं वो भी सब माया है। जिसके साथ में जहाँ भी रहते हैं जो भी दिखाई देता है वो सब माया और खेल है, नाटक है। और जो सत्य है वो ब्रह्म है। सुषुप्ति गहरी अवस्था में तुम देखो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी तुम कहते हो मैं बहुत आनंद में हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान से तुम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर से असंग होकर के अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में टिक जाते हैं। जब जानते हैं अपने को, तो ये स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, जिसमें राग द्वेष संकल्प विकल्प विक्षेप न जाने कितनी बातें अंदर में फीड हुई पड़ी है। दफ्तर अंदर छपे हुए हैं, दफ्तर कंप्यूटर में इतनी सारी चीजें भरी हुई है, कंप्यूटर दिमाग में इतनी चीजें भरी हुई है। जब गहरी नींद में आते हैं तो देखें कुछ है ही नहीं, वैक्यूम वैक्यूम। और उसी से भी ऊपर है तुरिया पद, आत्म पद, आकाशवत। तो ब्रह्म ज्ञानी ऐसा सत चिद आनंद रूप हो जाता है, आकाशवत, आकाश की तरह निराकार, निराकार रूप में जो है साकार। ये सृष्टि सारी, ये सारी सृष्टि जो साकार में दिखाई देती है वो मेरे ही संकल्प से खड़ी है, मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी परछाई है। तो हम उसके पीछे कैसे जाएं? तो ये सब माया है। तो अपने आत्मा में आनंद में ज्ञानी रहता है। तो इसमें हम आए ही क्यों हैं? तुमने ही संकल्प किया एक ओम बहु शाम,
मैं एक से अनेक हो जाऊं। मकड़ी ने खुद ही अपने मुंह से जाला बनाया और उसमें खुद फंस गई। अभी उस जाले को खा लो, अपने संकल्प को लय करो, तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, जाला है ही नहीं, जाल है ही नहीं। तो हमने ही सृष्टि को रचाया और हमें ही समेटना है। भरम हुआ था, भरम बुलाया, कहे हे माँ नित आत्म प्राप्त प्रतीत आया। जो भरम की दुनिया बनाई थी, उस भरम के जाल को फिर खत्म, जादूगरी को खत्म करके जाना है। इस जादूगरी में फंसे नहीं, माया के खेल में। अगर सब ब्रह्म विलास है तो फिर इससे छूटे क्यों? जब तुम ब्रह्म रूप करके देखेगा तो न बंध है न मोक्ष है। जब तक बंधन है तो अंदर से मोक्ष की इच्छा होती है, पर जब तुम ब्रह्म रूप करके जानेगा, ये खाली सुना हुआ शब्द है कि ब्रह्म विलास है, पर जानते नहीं है। पर जब जानेगा कि ब्रह्म विलास है, सब जगह ब्रह्म विलास है ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, आपसे आप ही फूलिया, फिर माया के भरम में भूलिया। इंद्र जाली जाल बनाया, ईश जीव बन देखन आया। आपसे आप ही फूलिया और फिर माया के भरम में भूलिया। तुमने ही संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, और फिर अनेकता में आकर के अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल करके इस माया जाल में फंस गया। आपसे आप ही फूलिया, फिर माया के भरम में भूलिया। इंद्र जाली जाल बनाया, ईश जीव बन देखना आया। ईश्वर खुद ही अपना ये सैर करने के लिए आया, आपसे आप ही फूलिया, और फिर माया का छक्का लग गया, ऐसा पर्दा आ गया कि अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे नशा कोई राजा पी लेता है और कहता है मैं तो चौकीदार हूँ, पहरेदार हूँ, और फिर जब नशा उतर जाता है तो क्या देखता है, क्या समझता है? अपने ऊपर ही हंसी आएगी, शर्म आएगा, अरे मैं चौकीदार बन के बैठा हूँ, बेवकूफ, पागल। अपने पागलपन पर हंसी आएगी, रोना आएगा कि मैं ऐसा बेवकूफ कैसे बन गया। तो ऐसे ही मनुष्य को अपने ऊपर कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि हमने क्या गलती कर लिया, क्यों अपना मनुष्य जन्म गंवा रहे हैं, क्यों नहीं जागते हैं, फिर क्यों सो जाते हैं। तो अभी अपने जन्म को हमको अपने सार्थक और सफल बनाना है, जागते रहना, नशे में नहीं आना है, माया के नशे में नहीं आना है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जितना भरा मैं हूँ उतनी बड़ी मेरी माया है। माया भी कम नहीं है। माया का अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, लोभ, लालसा, आकर्षण फिर मन को खींच लेता है। फिर लोभ लालसा में ये रस टेस्ट, जुबान की टेस्ट, ये विषयों का रस मनुष्य को खींचता रहता है। जीव भाव में, देह अध्यास में इस टेम्पटेशन होते हैं। पर जब जीव भाव से, देह अध्यास से हम अलगाव कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, विभाग कर देते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं मन, इंद्रियां, ये बुद्धि, ये शरीर नहीं हूँ, ये पांच तत्व का पिंड मैं नहीं हूँ, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं हूँ, तो वो साक्षी स्वरूप में, दृष्टा स्वरूप में सीयर होके रहता है और डूअर नहीं। सब ब्रह्म विलास है, तो फिर इसी से छूटे क्यों? जब तुम ब्रह्म विलास करके देखेगा तो आनंद में रहेगा, और ब्रह्म विलास देखते नहीं है तभी उसी से छूटने की कोशिश करते हैं। तो अभी जानना है ये सब ब्रह्म विलास है, ब्रह्म विलास है ही परमात्मा जहाँ तक, ऐसा करके जानना है। आज से अप्रोक्ष ज्ञान, अपने अनुभव का ज्ञान हमें अंदर में पक्का करना है, तो कभी भूल नहीं होगी। नहीं तो जीव भाव में फिर जरे जरे भूल जाते हैं, खेना भूलना, जरे जरे भूलते ही जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा ये माया का खेल है, पर्दा है। वाह बहुत अच्छे प्रश्न है कि आत्मा को कैसे जाने। यही तो मूल बात होती है, क्योंकि आत्मा को, ब्रह्म को कैसे जाने। गुरु ने हमें बताया कि आत्मा है, लेकिन उसे कैसे जाने? तुम जीव होकर के ये बात समझ जाओ कि आत्मा को कभी जान नहीं सकते। जीव भाव में, देह, एक
पुत क्या जाने पिता का जन्म, अ क्रीचर कैन नॉट नो द क्रिएटर। पकड़ से तुम सब चीजों को पकड़ सकते हैं, पकड़ तुम्हारी अंगुलियों को नहीं पकड़ सकती है। तो तुम जीव भाव में रहकर आत्मा को नहीं जान सकते और अपने मन को वश नहीं कर सकते। मन तुम्हारे से पावरफुल हो जाता है, पर आत्म शक्ति से, आत्म सत्ता से, आत्मा के अनुभव से तुम अपनी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को सहज ही वश कर लेते हैं। सब पूछते हैं आपने कैसे ज्ञान हुआ, ये हुआ। कुछ नहीं, गुरु के प्रकाश में हम रहते आए, ज्ञान में लगातार ये ज्ञान की रोशनी अंदर में रहे तो अंधकार अंधेरा आएगा ही नहीं। गुरु का प्यार हृदय में आ गया, रोशनी आ गई, विश्वास आ गया, तो विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। मीरा कहती है भव सागर सब सुख गयो रे, फिक्र नहीं अब मोहे तरनन की। भव सागर, पहले इतना भव सागर लगता था, इतनी माया, इतने झंझट, इतने दुख, इतने बंधन, ये वो, इतना संसार कितना विशाल भरा है, विराट है। इतना माया कितनी विराट है, जितना भगवान भरा है उतनी माया भी भरी है। उसी से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरे जरे कदम कदम पर काक मैल माया खड़ी है, उस काक मैल में, जादूगिरी में फिर मनुष्य भूल जाता है, फिसल जाता है, विषयों के रस में, उसमें भूल जाता है। और दुनिया की कंपनी ऐसी है कि सब कहेंगे फंसो, गिरो, और भी और कमाओ, और ये करो। ये माया के सुख, वैभव, ऐश्वर्य दिखा करके उसमें लालायित करते रहती है। और जब गुरु सच्चा मिलता है वो हमें वैराग का डंडा दे देता है, ऐसा कि हम सबको ठोक ठोक के देखती हैं कि अंदर सब पोलम पोल लगे पड़े हैं, अंदर आनंद शांति है ही नहीं, अंदर सुख है नहीं, अंदर अगरियों बाहर पगड़ियों, अंदर जो है मनुष्य पोला, तो वो गुण खा जाती है ना, जिसको गुण खा जाती है और फिर बाहर से दिखाई देता है ये खंबा खड़ा है, अंदर दीमक पूरा उसको खा जाती है। ऐसे जरा सा ठोकर लगी सारा गिर जाता है। तो ये मनुष्य भी ऐसा है, मट्टी का मटका गिरने वाला। तो एक संत था, उसकी पगड़ी कोई चोरी करके लेके गया, उतार के। संत ने बोला अरे बेटा अंदर खोल के देखो, अंदर अगरी है, अगरी मतलब वो चिंदियां, चिथरे पड़े हैं, वो कटिंग खाली है, टेलर की कटिंग, ऊपर से खाली कीम खाप का कपड़ा था। उसके पीछे नहीं जाओ, शरीर के पीछे, बाहर माया के पीछे नहीं जाओ, भगवान के पीछे